So it is basically 2-3 clients which I have talked in last 2-3 months, which are from European countries. और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड मुझे मिला when I was talking to them कि especially interestingly all 3 people were above like 45. कुछ एक दो लोग 20-25 साल से रह रहे हैं, एक जस्ट 2-3 साल पहले शिफ्ट हुए हैं और एक जो है 4-5 साल से रह रहे हैं, तो इस तरह का एक अलग से ट्रेंड था. बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सेविंग्स बहुत अच्छी हो जाती हैं इन वेस्ट एशिया कंट्रीज, राइट, बट दैट हैज नॉट बीन द केस इन यूरोपियन कंट्रीज. मतलब मैं वहां देख रहा हूँ कि वहां पर खर्चे उनके इतने ज्यादा हैं, राइट, और एलोकेशन इफ दे हैव बॉट होम्स देयर, तो अब क्या इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो गए हैं परिमल वहां पे, राइट, होम लोन रेट्स वगैरह वो 4-4.5-5% के आसपास, विच आई वाज टॉकिंग टू देम. तो इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं. 30 ईयर ओल्ड, मतलब 30 साल के लोन्स लिए हुए और बहुत एक्सपेंसिव होम्स हैं ऑफ कोर्स. तो वो जो है ना सेविंग्स, वो बहुत ही खतरनाक. और उसके बाद वहां पर क्या टैक्स सेविंग के वो जो लोग जो है दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स. तो टैक्स सेविंग के ऑप्शंस हैं, अलग अलग अकाउंट्स हैं, ISA अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट. तो उसमें भी क्या हो रहा है कि इक्विटी एलोकेशन नहीं ले रहे, या तो वो मतलब एक ऑटोमेटिकली डेट एलोकेशन या कुछ एक मिक्स्ड एलोकेशन, मतलब एक हाइब्रिड टाइप का फंड है, तो वो भी कभी ग्लोबल लिया है या वहीं के कंट्री का लिया है जो बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, राइट. तो एक, तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि, और थोड़ा सा एक ये है उन लोगों को कि यार इंडियन इक्विटी में क्यों, क्या मतलब हम आर वी बायस्ड टुवर्ड्स इंडियन इक्विटी. दे आर नॉट रियलाइजिंग कि भाई हम वी हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ज्योग्राफी. इट इज नॉट द बायस, इट इज द नंबर्स, राइट. तो क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बहुत बड़ा एक कंसर्न जो है वहां के लोगों को है, उनको लगता है कि यार हम डेप्रिशिएट करते हैं. तो देन द नंबर्स व्हेन वी शोड कि भाई अरे डेप्रिशिएशन के बाद भी डॉलर टर्म्स में भी इंडियन जो हमारा निफ्टी है या फिर हमारे इंडिसेस हैं, दे हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इन लॉन्ग टर्म 20-25-30 इयर्स. मतलब अगर यूएस नंबर 1 है तो इंडिया हैज बीन नंबर 2 इवन इन डॉलर टर्म्स, राइट. तो ये सब चीजें जो है ना, विच आई वाज टॉकिंग टू देम, आई रियलाइज्ड कि यार ये बहुत बड़ा जो है कंसिस्टेंट लोगों को वो है, वरी है कि डेप्रिसिएशन ऑफ में उनको लगता है कि वी विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी. सेकेंडली कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए हैं तो होम लोन वगैरह सब बहुत एक्सपेंसिव हो गया, दे आर नॉट रियलाइजिंग बट हाउ देयर सेविंग्स आर गेटिंग ईटन. एंड थर्ड, जो उनके रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं, ये सब अकाउंट्स हैं, वो उनको देख ही नहीं रहे हैं वहां पे, राइट. तो वो कहीं पर भी पैसा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कौन से फंड में जा रहा है, दे हैव नो, मतलब मोस्ट ऑफ देम हैव नो क्लू, या फिर ऐसे फंड में जा रहा है कि उनको पता ही नहीं है, और इक्विटी में नहीं या डेट में जा रहा है. एंड सो ओवरऑल एंड सेविंग्स हैव नॉट बीन, मतलब जैसा यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हो ना वेस्ट एशिया में कि भाई 4-5 लाख रुपीज मंथ तक का सेविंग है, वहां पर उतना भी नहीं है. मतलब जो मेरी बात हो रही है वो 1-2 लाख रुपए का ही सेविंग है सिर्फ, मतलब एट दैट एज 40-45, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बोथ आर वर्किंग, ठीक है, हाँ, हस्बैंड वाइफ वर्क कर रहे हैं तो फिर तो सेविंग हो जाता है. तो एक बहुत ही प्रिकैरियस सिचुएशन है, राइट. तो वो यही बोलते हैं कि सर हम लोगों को लगता है हम पाउंड्स में कमा रहे हैं, यूरोज में कमा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, घर वालों को लगता है पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं, राइट. बट जब हम डिस्कशन करते हैं इंटरनली, देन वी रियलाइज कि यार ज्यादा वी आर नॉट अर्निंग दैट मच, मतलब एसआईपी भी ढंग से नहीं हो रही और गोल्स भी नहीं मीट हो रहे हैं अच्छे से. तो ये सब भी एक काफी डिफरेंट जो है, अलग अलग कंट्रीज का बहुत अलग अलग वो है, राइट. तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज दीज, राइट, एलोकेशंस कैसे मैनेज करने हैं, इक्विटी एलोकेशन कितना है, सेविंग रेट करने हैं, घर लेना है तो किस तरह से लेना है, राइट, कितना ईएमआई इज राइट, ठीक है, तो रेंट कितना तक रहना चाहिए, फिर कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें. तो वो सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ऑल दिस. अदरवाइज आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि यू आर लिविंग इन, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, और बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंस है. अरे सर 60-65 के बाद वो आएगी ना पेंशन इनकम आएगी, उससे वो आएगी तो आप काम चलेगा, नहीं तो बेसिकली काम नहीं चलेगा. एंड एवरीवन इज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन दोस फैक्टर्स, राइट. तो ये सब चीजें आई थिंक इट इज नॉट राइट, राइट. सो वी शुड ऑल थिंक अबाउट इट, एवरीवन शुड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली प्लान, राइट. बहुत जरूरी है आप एसेट एलोकेशन करें, आप ज्योग्राफीज देखें, और आपको एडवांटेज है, आप अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बहुत इजीली यू गाइस कैन इन्वेस्ट, लाइक देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन, मतलब इतने सारे, कभी कभी हमें लोग रीच आउट करते हैं कि जो they are not from Indian origin, right? So they want to invest in India, और उसके लिए इतना complicated ways हैं, right? अब gift is opening things up, but otherwise they are very complicated things. हमारे भी एक इन्वेस्टर से भी, मतलब एक कलीग से डिस्कशन हो रहा था बिलासपुर, तो वो बहुत ही complicated ways हैं to invest, and they really want to invest in India, but they are not. But being an Indian origin, आपको बहुत एक एडवांटेज है कि बहुत इजीली अकाउंट खुल जाते हैं, बहुत इजीली सब चीजें हो जाती हैं. तो आई थिंक यू शुड गेट
definitely get involved from the, और डॉलर टर्म्स में भी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स हैव डन रियली वेल, राइट? तो आप ये मत सोचिए कि हाँ करेंसी डेप्रिशिएट होता है, ये होता है, वो होता है। यस, थोड़ा बहुत एक नेगेटिव है उसका, बट वी आर होपफुल विद दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन विच इज देयर इन डेवलप्ड वर्ल्ड टुडे। तो ये जो है, ये जो डिफरेंस है, ये कम एक्सपेक्टेशन है आगे, ये डेप्रिशिएशन जो होगा वो कम होगा।